हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर वीकली में कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट हुई है और कल क्या मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं, और कल की हमारी एनालिसिस के आधार पे मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिली है उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अब तो वीकली में देखेंगे मार्केट जो है, अब हमें यहाँ पे अप्रॉक्स 26,200 की पास क्लोजिंग दिया, मतलब 26,119। प्रीवियस डे से देखेंगे तो 140 पॉइंट्स के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम यहाँ वीकली में देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट के पास अब मार्केट लगभग डे हाई के पास पहुँचने वाला है, जो कि डे हाई यहाँ पे है 26,277 का। तो देखेंगे नियर बाई 50, 60, 70 पॉइंट्स के ही अप्रॉक्स 80 पॉइंट को पकड़ के मतलब एक पॉइंट्स रह गए हैं जो ऑल टाइम हाई के नियर बाई चल रहा है मार्केट। अगर अब हम यहाँ पे इसको वीकली में देखते हैं, मतलब डेली में देखते हैं, तो हम देखेंगे कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास में है। और कल जैसा कि अपना व्यू था कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट खुलता है, जो कि आज देखेंगे तो मार्केट 60-70 पॉइंट प्लस में खुला था। गैप अप गैप अप खुल रहा था। गैप अप खुलने के बाद जैसा कि अपना व्यू था, अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसको आवरली में अब देखें, तो जैसा अपना व्यू था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक बार गैप को फिल करने के लिए डाउन साइड में मूवमेंट दिखा सकता है। जो कि गैप अप खुलना था तो 100 जो है 32 के आसपास में ओपनिंग हुई थी, गैप अप 70 पॉइंट। तो फिर ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है या जो लोगों ने अपना मतलब इसमें मार्केट एक बार डाउन साइड में आया, गैप को फिल किया, गैप को फिल करने के बाद देखेंगे तो मार्केट जो है प्रीवियस डे का जो हाई और क्लोजिंग की स्विंग थी वो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था। इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न ये था कि मार्केट जब गैप अप खुला है तो वो एक बार जब नीचे अप साइड में है तो वो डाउन साइड में आते हुए जो पहले उसके लिए रेजिस्टेंट होता है वो उसके कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई और क्लोजिंग उसके लिए सपोर्ट की तरह काम की। इसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करने के बाद ये यहाँ से अगेन यू टर्न लेता है मार्केट, जो है 26,076 जो कल की क्लोजिंग के आसपास के स्विंग से मार्केट यहाँ से यू टर्न लेता है। यू टर्न लेने के बाद धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ये अप साइड में जाता है, और अप साइड में यहाँ पे सेकेंड हाफ में फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आता है। अगर अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट इस हाई के स्विंग के पास से धीरे धीरे अप साइड में गया। मार्केट डे हाई के पास फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया, क्योंकि काफ़ी डाउन साइड से आ रहा था। तो डे हाई के पास इसने डे हाई निकालने से पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने के बाद ये फिर यहाँ से जब निकलता है सेकेंड हाफ में, तो फिर ये धीरे 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 करते हुए अप साइड में जाता है। अप साइड में ये हमें 246 का हाई लगाया, जो कि अप्रॉक्स 250 के आसपास का है। तो यहाँ से देखेंगे तो 30 पॉइंट्स ये लगभग रह गया था वहाँ पे हाई, जो कि हाई किसी भी लेवल से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं करता, वो किसी एक जोन को लेके पकड़ के चलते हैं। मतलब 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट डिपेंड करता है कि किस इंडेक्स में हम देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 50, 30, 100 पॉइंट्स का भी एक स्विंग पकड़ के चलते हैं, जहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट का जो आज का हाई है वो क्लोजिंग, और जो मार्केट ने सेकंड मतलब क्लोजिंग आवर के टाइम पे मार्केट ने जो ये लो लगाया है, मतलब 160 का जोन जो है, 60 से 70 का जोन, और अप साइड में 215 का जोन, ये थोड़ा सा रिस्की जोन होगा ट्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट अगर इस बीच में ओपन होता है और किसी भी लेवल को नहीं निकालेगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। यहाँ पे जो जोन है वो हमें 75 से 85 पॉइंट की जोन मिल रही है। तो इस जोन में थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अगर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड तभी बन सकता है अगर मार्केट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड लाइन लेंगे, तो अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन के अप साइड में खुलता है और इसे डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से हम क्लोजिंग से या स्विंग लो से धीरे धीरे करते हुए
220 से लेकर के 250 के मतलब 45 के आसपास का हमें एक यहाँ 20-30 पॉइंट का एक छोटा सा स्पेस मिल सकता है, जो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है इस ट्रेड लाइन के पास, फ्लैट खुले और इस ट्रेड लाइन के अपसाइड में रहेगा, धीरे धीरे से अपसाइड में रहेगा, तो ये पहला टारगेट हम डी हाई तक का देखेंगे। फिर अगर इसको भी क्रॉस करके निकलता है यहाँ पे कोई एसएल का प्लेस देकर, तो हम फिर ऑल टाइम हाई के लिए देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मार्केट इसमें डाउन साइड में खुलता है, इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन लेता है, तो ये डाउन साइड में रहेगा। यहाँ पे अप साइड के व्यू के पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे अगर मान लो जैसे मार्केट अप साइड में गया है, तो अगर इसको हम पोल पकड़ लें तो यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग का पैटर्न हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में इसको सपोर्ट लेता है इस ट्रेड लाइन को, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी रिजेक्शन लाइन है, अगर इसके ऊपर खोलेगा तो ये इसके लिए सपोर्ट का वर्क करेगा और धीरे धीरे से अप साइड में निकलता है, तो फिर हमें एक न्यू हाई देखने को भी मिल सकता है। या तो ऑल टाइम हाई को मार्केट टच करेगा या तो फिर न्यू हाई भी लगा सकता है। लेकिन अब यहाँ से मार्केट अप साइड में जाएगा तो अभी फोर्सफुली जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे डाउन साइड से आ रहा है। मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है 930 पॉइंट्स मतलब 1000 पॉइंट्स के आसपास की रैली कर चुका है। तो यहाँ पे अगर अप साइड में थोड़ा सा भी निकलेगा तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी लोगों को। जो लोग नीचे से होल्ड करके आ रहे हैं तो उनको 1000 पॉइंट मिलेगा, तो कहीं से भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। दो ऊपर रजिस्टेंस हो गए, ऑल टाइम हाई का और दूसरा 270 300 आपका अपने आप में। और अगर यहाँ पे आप उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कहीं से भी आ सकती है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर चुका है। यहाँ से मार्केट जब से निकला है तब से लगभग मार्केट ने 1500 पॉइंट की मूवमेंट ऑल टाइम हाई निकालने के बाद 1500 से 1800 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुकी है और निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है। तो अगर बैंक निफ्टी जो है नया हाई लगाएगा तो बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी नया हाई लगाता है, तो हो सकता है थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स काफ़ी अच्छे मूवमेंट कर चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा अलर्ट जोन में ही ट्रेड करेंगे जब भी यहाँ पे अभी ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट ने 1-2 वीक थोड़ा सा टाइम तो बिताया है। पर अगर मार्केट थोड़ा सा और टाइम यहाँ बिता के निकलता तो फोर्सफुली ऊपर उसके जाने के और चांसेस थे। और अगर अब मार्केट अगर मान लीजिए डाउन साइड में भी आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके आता है, तो इसके लिए पहला सपोर्ट हमें जो मिलेगा वो यहाँ पे पहला तो एक 133 के पास मिलेगा, दूसरा 26,070 और थर्ड एक थोड़ा सा मेजर सपोर्ट राउंड लेवल का होगा, जो अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। तो देखते हैं कि कल की ओपनिंग कहाँ मिलती है, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे। अगर थोड़ा सा 150 पॉइंट का भी गैप अप मिल जाएगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास हो जाएगा, तो थोड़ा सा फिर अलर्ट जोन में ही देखेंगे। और मार्केट अगर हाई और लो के बीच में खुलेगा तो फिर यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि मार्केट अगर मिडल में ओपन होता है और हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पे संभल के देखेंगे। एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग या हाई के पास से डाउन साइड में आता है रिजेक्शन लेता है, तो ये जो इसका लो है और या इसकी जो ओपनिंग है ये यहाँ पे एक छोटे से सपोर्ट की तरह से काम कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो फिर ये डाउन साइड में आ जाएगा। जैसा कि व्यू था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उस पैटर्न को सक्सेस करते हुए मार्केट थोड़ा सा अभी अपसाइड में जा रहा है। लेकिन अभी ये पूरा टारगेट अभी ही देगा या कितने दिन में देगा ये देखने वाली बात होगी। 1-2 दिन में मिलता है या आगे आने वाले टाइम में मिलता है। अप्रॉक्स जो हमें 600 to 700 पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन ये वन वे भी मिल सकता है, थोड़ा मार्केट रुक के भी मिल सकता है। तो ये धीरे धीरे अगर मार्केट अप साइड में जाएगा तो पहले 300 देखेंगे, अगर ऑल टाइम हाई भी निकालता है तो 40-50 पॉइंट का जोन पकड़ते हुए चलेंगे और 500 राउंड लेवल पे ख़ास तौर पे थोड़ा सा अलर्ट जोन में रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।